हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस दिया गया है, सी डज नॉट कुक द फूड। जो हमारा ये सेंटेंस है वो क्या दिया गया है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। हमको इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। अब रहेगा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कर्ता को ही क्या होती है, प्रधानता दी जाती है, यानी कि कर्ता स्वयं अपने कार्य को करता है। और पैसिव वॉइस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जो कि कर्ता काम नहीं करता, सिर्फ करवाता है, यानी किसी के द्वारा काम को करवाता है। अब हमें इनको जब पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो इसमें सबसे पहले इसकी टेंस की पहचान करना बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि जब हम इसके टेंस की पहचान कर पाएंगे तभी तो हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। यदि हम इसके टेंस की पहचान नहीं कर पाते हैं तब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेंस की पहचान इसमें बहुत ही जरूरी होती है। तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिला, सी डज नॉट कुक द फूड। क्या मिला, डज नॉट, यानी कि ये क्या लगी है, हेल्पिंग वर्ब। तो डू या डज का प्रयोग किस टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में। तो जिन भी वाक्यों में डू या डज का प्रयोग होता है वो कौन से टेंस के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो ये कौन से टेंस का वाक्य है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो ये कैसे बनता है, जब हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू नॉट या डज नॉट, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। जहां एक वचन करता होता है वहां डज नॉट, और जहां पर बहुवचन करता होता है वहां पर डू नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं, फिर लास्ट में इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, क्या है, ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद इज एम आर ये लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट, यानी जो कर्ता बन गया हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा तो क्या हो जाता है, कर्ता हो जाता है। तो इसके हिसाब से हम इज एम आर लगाते हैं। यदि एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और यदि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब। ये जरूरी ध्यान रखना है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म, यानी कि तीसरी अवस्था। यदि आपको भी वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल देंगे। यदि आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। फिर लास्ट में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन इसे बदल कर ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। चलिए हम इसको बनाकर दिखाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट, ये इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या था, द फूड। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा द फूड, क्या आएगा, द फूड, FOOD। फिर क्या आएगा इसके बाद इज एम आर, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होना है। तो द फूड क्या है, एक वचन है, इसीलिए यहां पर आ जाएगा इज। फिर क्या आना, नॉट, तो यहां पर आ जाएगा NOT, नॉट। नॉट मीन्स होता है नहीं। फिर यानी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें क्या थी, कुक। कुक मीन्स होता है बनाना या पकाना। तो यहां पर क्या होता है, COOK, कुक। और कुक की कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। तो कुक में क्या होती है, कुक की जो तीसरी अवस्था होती है वो क्या होती है, कुक्ड, COOKED, यानी कि कुक्ड। फिर इसके बाद क्या नहीं है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, क्योंकि हमने सब कुछ इसमें लिख लिया है, सिर्फ हमारा ये सी रह गया, सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट ये आगे से ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं। यदि सब्जेक्ट आई है तो मी लिखते हैं, यदि यू है तो यू लिखते हैं, ही है तो हिम, सी है तो हर, और यहाँ पर दे होता है, यहाँ पर क्या होता है, दे। तो दे है तो देम, और बी है तो असे लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा सी, तो सी का क्या लिखेंगे हम, हर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच। यहाँ पर बाई का प्रयोग भी किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर ये जरूरी है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने से पहले बाई का प्रयोग भी करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, बाई, तभी तो हमारे पैसिव वॉइस से बनेगा। फिर यहाँ पर बाई आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये हर, HER। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट लिखने से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, फिर लास्ट में ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में लगा देते हैं। यदि आगे हमारा आई लिखा है तो हम उसे मी लिखते हैं पीछे, यदि यू लिखा है तो यू लिखते हैं, यदि ही लिखा है तो हिम, सी लिखा है तो हर, और यदि आगे दे लिखा है तो देम लिखते हैं, यदि बी लिखा है तो लास्ट में असे लगाते हैं, और यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो किस तरीके से होना, द फूड इज नॉट कुक्ड बाई हर। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा, आपको जब दूसरा बना लोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो दूसरा क्या,
यू डू नॉट प्लक ए फ्लावर। तो सबसे पहले क्या आना है इसमें, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए फ्लावर। तो यहाँ पर ए फ्लावर, FLOWER। इसके बाद आना इज MR। तो ए फ्लावर यानी एक फूल। तो यहाँ पर एक के साथ क्या यानी एक बचन है तो इज, फिर आएगा नोट, NOT नोट। नोट मीन्स होता है नहीं। अब आनी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, तोड़ना यानी प्लक। तो PLUCK और तीसरे अवस्था लिखनी तो क्या होती है, प्लग्ड, PLUCKED। फिर इसके बाद क्या नहीं है, यानी कि बाई। इसका ध्यान जरूर से रखना। तो यहाँ पर लगा देंगे हम बाई। अब क्या लिखना है, यानी कि जो आगे वाला सब्जेक्ट था हमारा, इसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर लिखेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ क्या है, यू। तो यू क्या होता है, यू का यू ही रहता। आपको ये जरूर से याद कर लेना है, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट में यू का यू ही आ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बना, ए फ्लावर इज नॉट प्लक्ड बाई यू। ये ऊपर कैसे था हमारा, इस वाक्य का यदि अर्थ निकाले तो इस तरीके से था, यू मीन्स तुम, डू नॉट नहीं, प्लग्ड तोड़ते हो, ए फ्लावर यानी एक फूल, यानी कि तुम एक फूल नहीं तोड़ते हो। अब ये कैसे होगा, ए फ्लावर एक फूल, इज नॉट नहीं, प्लग्ड तोड़ा गया बाई यू। बाई मीन्स के द्वारा, यानी कि एक फूल उसके द्वारा नहीं तोड़ा गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये तीसरा है। तीसरा हमारा क्या है, राम डज नॉट कॉल मी। कॉल मीन्स क्या होता है, बुलाना या पुकारना, यानी कि राम डज नॉट नहीं, कॉल बुलाता है या पुकारता मी मुझे, यानी कि राम मुझे नहीं बुलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है इसमें, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या, मी। ये हमारा मी यहाँ पर लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में मी है। यदि ये आगे सब्जेक्ट के रूप में आता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये आई हो जाता है। यहाँ पर भी इसको हम बदलते हैं। यदि इनमें से कोई भी, यदि ये लिखा है पीछे तो उसको आगे लिखते हैं तो इनको लगाते हैं उसके बदलकर। यदि आगे से इसे पीछे लिखते हैं तो इनको बदलकर, यानी इनको बदलकर ये लिखते हैं, आई को मी और यू का यू, ही का हम, सी का हर और दे का देम और बी का अस। यदि हमें पीछे अस मिला देखने के लिए तो आगे हम इसे यदि लिखेंगे तो अस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। यदि पीछे देम मिला तो आगे दे, पीछे हर मिला तो सी, यदि पीछे हिम मिला तो ही, और पीछे यू मिला तो यू का यू ही रहता है। यदि पीछे मी मिला तो आई, और यदि कुछ और मिलता है तो वह ज्यों का त्यों ही रहता, चाहे किसी का नाम हो या कुछ भी, वो सब सेम टू सेम रहते हैं, वो नहीं बदलते हैं, बस इतना ही बदलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मी का क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। फिर क्या आना है, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, या आपको ये तो पता ही होगा, आई एम। फिर क्या आना है, नोट। तो यहाँ पर आ जाएगा NOT नोट। नोट मीन्स क्या होता है, नहीं। फिर आना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड, CALL। कॉल की क्या होगी, थर्ड फॉर्म, तो ED लग जाएगा इसमें। क्या होता है, CALLED। कॉल्ड मीन्स होता है बुलाना या पुकारना। फिर क्या आना, बाई। यहाँ पर क्या आना है, ये बाई आना है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम बाई का प्रयोग कर देंगे। तो बाई मीन्स होता है के द्वारा। फिर क्या आना है, यानी कि सब्जेक्ट, जो आगे हमारा सब्जेक्ट था वो क्या है, राम। तो राम नहीं चेंज होता, हमने आपको अभी भी बता, सिर्फ इतना ही जितना यहाँ पर लिखे हैं वही चेंज होते हैं, और अन्य कोई भी चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर राम का क्या आ जाएगा, राम का राम। आपको ये बात जरूर से ध्यान रखना है, चाहे वो वाक्य के किसी भी बीच में या कहीं पर भी यदि किसी का नाम लिखा जाता है तो उसका जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है, पहले ही प्रकार का बनाया जाता है। क्योंकि यदि आप किसी एग्जाम में यदि इसको चौथे प्रकार का राम इस तरीके से लिख दोगे तो ये क्या होता है, कहीं कहीं पर ये गलत भी माना जाता है। आपको यदि किसी का नाम लिखना है तो आपको उसका पहला अक्षर पहले ही प्रकार का बनाना होगा, ये आपको जरूर से ध्यान रखना है। अब हम आपको एक पैसिव वॉइस देते हैं जिसको बनाकर आपको बताना है। यदि आपने उस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना आने लगे हैं। यहाँ पर है श्याम, यहाँ पर श्याम SHYAM, श्याम डज नॉट, क्या है, डज नॉट। श्याम डज नॉट प्ले, PLAY, प्ले मतलब प्ले द मैच या क्रिकेट, MATCH, यानी कि श्याम डज नॉट नहीं प्ले खेलता द मैच, यानी कि मैच। श्याम मैच नहीं खेलता है,
इसको बनाकर आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यदि आपने इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अच्छे से आने लगे हैं। यदि इसमें कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम अगले वीडियो में आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें।